जो आपका लेंथ है वो आपका 60 का है, यानी कि 60/50 का एक हम रेक्टेंगल डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ से हम रेक्टेंगल कमांड पिक करेंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे। डायमेंशन से बना रहे तो डी इंटर करना है और सबसे फर्स्ट हमें लेना है 50, राइट, और देन हमें 60 और हमने क्लिक कर दिया। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया 50/60 का, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपको दिखा है, ये जो लाइन है ये आपके सेंटर पे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और ये जो इनसाइड जो सर्कल है वो आपका 10 रेडियस का है, ठीक है। और जो बाहर वाला जो सर्कल है वो आपका 20 कमांड लेंगे और इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके मिड पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ से सर्कल कमांड पिक करेंगे और इस पॉइंट से हम 10 रेडियस का सर्कल बनाएंगे और देन इसी पॉइंट से हम 20 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपका जो बन रहा है, राइट, सो आप देख सकते हैं कि ए वाली जो लेंथ है वो तो आपकी 10 है रेक्टेंगल की, और ए वाली जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, 5.6 फुट, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सेंटर से लेके चलना होगा, सो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के इस तरफ 5 का ऑफसेट कर देंगे और इस तरफ हम क्या करेंगे, 5 का ऑफसेट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अगेन हम चलेंगे और ऑफसेट कमांड लेंगे, ठीक है। और यहाँ से 5 का दोनों तरफ हम इस लाइन को ऑफसेट करेंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है, राइट। उसके बाद आपका यहाँ से ये जो सर्कल जो बन रहा है, राइट, उससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5.64 है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ओके, इन दोनों को और यहाँ से इस वाले ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हम लाइन लेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसको हम ऑफसेट करेंगे कितना, 5.64, ठीक है। इसको हम इस तरफ ऑफसेट कर लेंगे और देन इस लाइन को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। सेम इधर भी हम वही काम करेंगे, यहाँ से यहाँ एक लाइन ले लेंगे, राइट, और ऑफसेट करेंगे कितना, 5.64 इस लाइन को भी, और इस लाइन को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे और ट्रिम कमांड से हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, ठीक है, राइट। कुछ इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रिम हो जाएगा, ओके। और यहाँ से हम इधर ट्रिम कर देंगे, यहाँ से इधर ट्रिम कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम इधर कर देंगे, यहाँ से इधर कर देंगे, राइट। और इस तरीके से हमारा जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा, दिख रहा है, राइट। और ये जो दोनों एक्स्ट्रा जो लाइंस बने हैं उनको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये अपना करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बाहर वाला जो सर्कल है, राइट, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 15 है, यानी कि इस पॉइंट से हमें कितना बनाना है, 15 रेडियस का सर्कल बनाना है, ठीक है। ये भी आपका 15 का हो जाएगा और ये भी आपका 15 का हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम क्रिएट करते हैं, यहाँ से सर्कल लेंगे और इस पॉइंट पे हम करेंगे 15 रेडियस का सर्कल, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम TR डबल इंटर करेंगे और इसको हम रिमूव कर देते हैं। एक हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, राइट, डिलीट कर देंगे और इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से हम मिरर कमांड लेंगे और इसको बेस पॉइंट मान के इसको हम क्या कर देंगे, मिरर कर देंगे, ठीक है। सो ये आपका इधर फॉर्म हो गया। सेम यहाँ पे सर्कल लेंगे और इधर साइड भी एक हम 15 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देंगे, राइट। और फिर हम इसको भी ट्रिम करेंगे यहाँ से और जो भी ऑब्जेक्ट आपका है उसको हम डिलीट कर देंगे, राइट। और इसको भी सेलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट कर देंगे इस लाइन के ऊपर,
ठीक है। सो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्लियरली बन गया है। अब यहाँ पे जो है ये 60 रेडियस का है। सो 60 रेडियस का सर्कल एक बार बना के देखते हैं, उससे काम हो जाता है तो अच्छी बात है। सो यहाँ से हमने एक 60 रेडियस का सर्कल है तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा 30 रेडियस में भी यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बाहर का जो सर्कल है इस वाले सर्कल का ये डायमेंशंस गलत दे रखा है R60, ये 60 रेडियस आपका होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ ही आपकी 60 है, तो ये जो आपका रेडियस जो होगा वो आपका कितना होगा 30 होगा। अगर इसको हम सेंटर मान के चल रहे हैं तो ये आपका 30 रेडियस से आप बना सकते हैं। इसके अलावा एक आपको ऑप्शंस और है आर्क में, ठीक है, स्टार्ट एंड रेडियस। ठीक है, इससे भी आप ले सकते हैं स्टार्ट एंड, और रेडियस जो है वो आप 60 देंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। तो एक बार इससे भी ट्राई कर लेते हैं कि अगर ये सही मैच कर रहा है तो सबसे अच्छी बात है। स्टार्ट एंड रेडियस, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट लिया, एंड पॉइंट लिया और रेडियस हमने लिया 60। ठीक है, इसको बनने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेच करेंगे और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, राइट, मीट करा देंगे। देन इसको हम अगेन वापस से इसके अकॉर्डिंग हम मिरर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हम जाएंगे स्टार्ट एंड रेडियस से, राइट, और ये हमने स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया और रेडियस हमने दिया 60, और सेम यहाँ से हम इसको इसके साथ टच करा। ठीक है, तो इसको हम मिरर करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और एंटर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा। और देख लीजिए, और इस एक्सरसाइज में कहीं दिक्कत आ रही है? यस और नो? नहीं, नो सर। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको 2 असाइनमेंट दिए थे, ठीक है, राइट। एक असाइनमेंट मैंने ये दिया था जिसमें से एक मैंने आपको बना के दिखा दिया था। सेकेंड वाला बन गया क्या, या फिर बना के दिखाना पड़ेगा? बन जाएगा आप लोगों से, या बना लिया, या बना के दिखाना है? सर बना के दिखा दो एक बार। फर्स्ट इस ड्राइंग को समझ लेते हैं कि एक तो हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, राइट। ये 700 है, ये भी आपका 700 है, ठीक है। और जो इन साइड जो है वो आपका 20 का है, राइट। 20 डायमेंशंस दोनों तरफ से आपका 20 का है, मतलब ऑल अराउंड चारों तरफ हमें क्या करना है, 20 का बनाना है। उसके बाद अंदर का जो स्क्वायर है वो आपका 60 का है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमें एक ये बनाना है, देन आपका दूसरा वाला खाली रहेगा, फिर आपका एक ये बनेगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको बना लेते हैं, राइट, तो हम इधर की तरफ भी कॉपी कर सकते हैं और इधर की तरफ भी हम कॉपी करके इसको डायरेक्टली हम बना सकते हैं। ठीक है, वैसे इजी है, आप लोगों से बन जाना चाहिए था, ठीक है, फिर भी। सो यहाँ से रेक्टेंगल कमांड लेंगे, डायमेंशंस के थ्रू बनाएंगे 700 बाई 700, 700 बाई 700। एक हमने ये स्क्वायर हमने एक बनाया, ठीक है। नाउ इसको हम ऑफसेट करेंगे कितना, 20 अंदर की तरफ, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वापस से 20 डिस्टेंस छोड़ के ही आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो एक और हम ऑफसेट करेंगे इसको भी 20 की तरफ, ठीक है। नाउ यहाँ बाहर की तरफ लाइन जो है वो अटैच रहेगी, तो हमें चारों कॉर्नर पे हमें लाइन अटैच करना है। सो यहाँ से हमने लाइन कमांड लिया, इस पॉइंट से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे हमने लाइन अटैच किया, ठीक है। यहाँ पे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे अटैच करेंगे, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे अटैच करेंगे, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनसाइड जो हमें बनाना है, दिस वन, ये आपका 60 बाई 60 का ये हमें ड्रॉ करना है। सो अगेन यहाँ से रेक्टेंगल कमांड पिक करेंगे, ठीक है। बेस पॉइंट जो है हमारा ये रहेगा, ठीक है, राइट।
और डायमेंशंस के थ्रू बना रहे 60 बाई 60। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जैसे मुझे कॉपी करना है तो यहाँ पे आपका ये 60 हो गया और ये आपका 20 मिला के आपका कितना होता है 80। तो यानी कि ये खाली वाला जो होगा ये आपका 80 पे आपका ड्रॉ होगा। सो यहाँ से हमने इसको कॉपी कमांड लिया, ठीक है, और बेस पॉइंट यहाँ से हमने दिया कितने 80 डिस्टेंस, ठीक है, राइट। उसके बाद सेम इसको यहाँ से कॉपी किया, राइट, और इधर नीचे वाला खाली है था आई थिंक, नीचे वाला ब्लैंक है, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और इसका यहाँ पे बेस पॉइंट दिया हमने 80, ठीक है। सो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको फिल कर लेंगे जो हमारा लाइन से बना हुआ है, यानी कि डायगनली और सारे आपके लाइन कनेक्टेड हैं। सो यहाँ से हमने पहले यहाँ लाइन क्रिएट किया, फिर यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ होगा, और यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे बेसमेंट, एक यहाँ पे आपको अगर कभी रेफरेंस लाइन अगर लेना होगा तो आप रेफरेंस लाइन के लिए एक कमांड यूज करेंगे एक्सेल इंटर, दैट इज द कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे मुझे वर्टिकल चाहिए, राइट, एज ए रेफरेंस के लिए आप इसको ले सकते हैं, और एक मुझे हॉरिजेंटल चाहिए रेफरेंस लाइन, तो यहाँ से हॉरिजेंटल पे क्लिक किया और एक मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जिससे कि हमें कॉर्नर पॉइंट जो है वो इजीली आपको मिल जाए। नाउ यहाँ से इसको कॉपी किया, CO इंटर, और इसको बेस पॉइंट मान के और यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोनों लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से हम डिलीट कर दें। सो हमारा एक जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। नाउ अब आपको जो डिस्टेंस है वो आपको देख के यहाँ से आपको क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। तो चार, तो यहाँ से 60, राइट, 60 और 60 आपका कितना हो जाएगा 120, और देन आपका 20 140, और देन 160 डिस्टेंस पे इन चारों को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से पूरे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, राइट। उसके बाद CO एंटर करेंगे, और कॉपी इस डायरेक्शंस में कितने पे 160 डिस्टेंस पे, और इस डायरेक्शंस में भी 160 डिस्टेंस पे हमें कॉपी करना है, ठीक है, राइट, ओके। सो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है बन गया। इस लाइन की अब हमें ज़रूरत है नहीं, सो वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसको हम एज ए बेस पॉइंट मान के और इधर की तरफ 160 डिस्टेंस पे हम कॉपी करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, कॉपी करना है डिस्टेंस बाई डिस्टेंस। सो अब ये पूरा का पूरा ये ब्लॉक 4 का हो गया, ये पूरा 4 का हो गया, तो अब डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कैसे कॉपी करेंगे, सो इसको पूरे को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको हम इस तरीके से यहाँ से इस ब्लू विंडो से डायरेक्टली हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और इस बार हम बेस पॉइंट इसको पिक करेंगे, एक बार 20 का ऑफसेट वापस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इस तरीके से वापस इस ऑब्जेक्ट को रख लेता हूँ, यहाँ से मैंने CO इंटर किया और इसको बेस पॉइंट मान के हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ इधर साइड से सेम पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट किया, इधर साइड में कितना हो गया 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, ठीक है, इधर साइड भी सेम है, बराबर डिस्टेंस है। सो अगेन हम कॉपी करेंगे और
इसको हम एज ए बेस पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। ठीक है, नाउ इस लाइन की अब हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इस रेक्टेंगल की रिक्वायरमेंट क्लियर है, समझ में आ गया? इजी था। यस सर। जी सर, इजी था। यस सर। बनाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। नो सर। ठीक है, एक कमांड आपको और मैं बताता हूँ जिससे कि इसको और इजी तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने ए ऑब्जेक्ट बनाया था ना, राइट? सो इसको मैं सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इन सबको मैंने डिलीट किया और एक आपको कॉपी कमांड मैंने बताया था। ठीक है, कॉपी कमांड के अंदर एक एरे कमांड भी आता है जिससे कि एक साथ आप इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। सो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया पूरे ऑब्जेक्ट को, यहाँ से कॉपी कमांड लिया। ठीक है, आपको बेस पॉइंट यहाँ पे देना है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे एरे लिखा हुआ आता है। आप एरे पे क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स बनाने हैं। तो मुझे यहाँ पे कितने बनाने हैं? 9, राइट? और एक से दूसरे के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सो हमें देना है कितना? 10। सो आप देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से फॉर्म दिख रहा है। एक बार में आपका ये टोटल 10 ऑब्जेक्ट है। सो इस वजह से आपका एक नहीं बना। तो आप वापस से 10 ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर बनाना चाहें तो आप 10 के हिसाब से भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसे लाइन में सर्कल भी बनाने हो कॉपी करके तो एक साथ जितने नंबर ऑफ सर्कल बनाने वो बन। ठीक है, उसी के अंदर वो एरे का ऑप्शन है जो है ना, वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो एक बार में आप बना सकते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एक तो ये असाइनमेंट अपना कंप्लीट हो गया। एक असाइनमेंट और मैंने दिया था, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट? जिसका डायमीटर जो है 1.125 है, बाहर वाले का 1.175 है और उसके बाहर वाले का जो रेडियस है 1.375 है। ठीक है, सो 1.125 का डायमीटर का मुझे एक सर्कल बनाना है। सो यहाँ से सेंटर डायमीटर पे डायरेक्टली हम यहाँ से कमांड को पिक कर सकते हैं और डायमीटर देंगे 1.125। ठीक है, बहुत छोटा सा सर्कल है, देख सकते हैं। क्लियर है? ये हमने सर्कल बनाया 1.125 डायमीटर का। नेक्स्ट आपका सर्कल है, इसी के सेंटर से हम बनाएंगे डायमीटर से हमें बनाना है डायमीटर, और इसी के सेंटर से हमें बनाना है 1.75 जीरो। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें बनाना था रेडियस है 1.375 वो भी इसी के सेंटर से होगा और 1.375 का एक रेडियस का सर्कल डायमीटर से बना के सेंटर रेडियस 1.1375। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। कितना डिस्टेंस है? 2.312 का एक लाइन हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, सो यहाँ से एक लाइन हम लेंगे, कहाँ से? इसके सेंटर से 2.312 का एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे जो सर्कल हमारा जो ड्रॉ हो रहा है और इस लाइन से इस लाइन का एक एंगल है जिसका क्या है? 40 डिग्री है। ठीक है, सो वापस से हम ये एंगल भी बना सकते हैं। सो इसको आरो एंटर करेंगे। ठीक है, और इसको बेस पॉइंट पिक करेंगे और इसको हम 40 डिग्री रोटेट कर देते हैं और वापस से एक लाइन मैं यहाँ से बना लेता हूँ 2.312 का एक और लाइन में 2.312 का। उसके बाद यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना है कितने का? अंदर वाला जो सर्कल है वो 0.438 का है। ठीक है, सो यहाँ से सर्कल लेंगे, इस पॉइंट पे 0.438 का सर्कल बनेगा। ठीक है, और एक इस पॉइंट पे हम 0.875 यहाँ भी है आपका सेम 0.875। ठीक है, ये आपका होने के बाद और ये वाला जो आपका सर्कल का जो फिलेट है, राइट,
जो आपका दोनों तरफ बनेगा। सो 0.625 का है। उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही है वो है आपकी कितने की 1.875, ठीक है। यानी कि इस लाइन से यहाँ से अगर हम लाइन लेते हैं ऊपर की तरफ 1.875 की लाइन है, ठीक है। और साथ में इधर की तरफ जो लाइन है 0.750, ठीक है। ये हमारा लाइन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच का जो हमें आर्क जो फॉर्म करना है कुछ इस तरह का है। तो हम यहाँ से इसको एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से एक्सटेंड कमांड लेंगे, ठीक है। और इसको हम आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे, एक्सटेंड कर देते हैं। इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। और ट्रिम कमांड का यूज करेंगे, TR डबल इंटर, और एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको हम यहाँ से, ठीक है। ये आपका पार्ट जो है वो आपका रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आर्क जो बनाना है ये भी आपका क्या होगा, एंगल से बनेगा। यानी कि यहाँ पे हम जब आर्क लेंगे स्टार्ट एंड एंगल वाला पिक करेंगे, यहाँ से स्टार्ट एंड, और एंगल जो होगा वो 40 डिग्री, ठीक है। अगेन यहाँ से स्टार्ट एंड, और एंगल जो होगा वो 40 डिग्री। देन अगेन हम आर्क लेंगे, इस बार इधर की तरफ स्टार्ट एंड, और एंगल जो होगा वो 40 डिग्री। ऐसा ही नहीं, ये भी अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ से आर्क लेंगे, स्टार्ट एंड, और एंगल जो होगा वो आपका 40 डिग्री। सो ये आपका जो ब्लॉक है वो बन गया। आप देख सकते हैं, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही होगी बनाने में, तो ये आपका ब्लॉक जो है वो आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब आप देखेंगे इस पॉइंट पे हमें दो सर्कल बनाना है, कितने का, एक है 0.750 डायमीटर का, ठीक है। यानी कि यहाँ से सर्कल हम लेंगे यूजिंग डायमीटर, और यहाँ से 0.750, ठीक है। और दूसरा जो सर्कल है वो है 1.625, ठीक है। ये हमारा ड्रॉ, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो रेडियस है वो कितने का है, 0.625 का। तो हम यहाँ से फिलेट कमांड यूज करेंगे, ठीक है। फिलेट कमांड F इंटर करेंगे, मल्टीपल फिलेट करना है, और R इंटर करेंगे, और रेडियस हम यहाँ से देंगे कितना, 0.625, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बन के चला आएगा, और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का शेप क्रिएट होगा, यस और नो, ठीक है। सो एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। यानी कि ये जो मेजर जो सर्कल जो बन रहा था इसका एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। सो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रिम कमांड का यूज करेंगे, और इसको हम इधर से रिमूव कर देंगे। रिमूव दिस एंड रिमूव दिस वन अप टू देयर, ठीक है। नाउ देन अब हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन लेंथ है, राइट। सो वो आपका टोटल जो लेंथ दे रखा है इस पॉइंट से इस पॉइंट का वो है 5804। तो उसमें से हम क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ का डिस्टेंस पता है तो मुझे ए डिस्टेंस में इजीली सब्ट्रैक्शंस के थ्रू निकाल सकता हूँ। यानी कि 5.804, राइट, माइनस 2.312 अगर माइनस करेंगे तो आपका जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है 3.492, ठीक है। और ये जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स हमने बनाया है इन सबको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके हम रिमूव करेंगे, डिलीट। सो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना है कितने का,
पहले बनाना है अंदर वाला पॉइंट, एक और 1 की लाइन बनानी है। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है पॉइंट कितने का बनाना है हमें सर्कल, .437, 0.437। ठीक है, इस लाइन को हटा दो और यहाँ से हम एक की एक लाइन बना देंगे, कितने की, ठीक है। और सेम सर्कल यहाँ से लेंगे और इस पॉइंट पे भी 0.437 का एक सर्कल हम बना देंगे। 0.437 का सर्कल यहाँ पे गलत बनेगा, 0.437। ओके, उसके बाद बाहर वाला जो सर्कल है 0.750 का है, 0.750 और इधर भी 0.750। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन डाल देंगे, एक्सेल इंटर एज अ रेफरेंस, एक यहाँ डालेंगे और एक हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बाहर वाला सर्कल रखना है, अंदर वाले को हमें रिमूव करना है। सो यहाँ से TR डबल इंटर करेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से हम ठीक है, ये आपका रिमूव हो गया। इसके बाद इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और इसको भी सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। लाइन कमांड आपको पिक करना है, यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ से आपका ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसी पॉइंट से क्या कर रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंट की तरह आपका लाइन बन रहा है। सो एक लाइन कमांड लेंगे और कहाँ से, ये आपका एंड पॉइंट से, और ये जहाँ पे टेंजेंट मीट कर रहा है वहाँ पे हम कर देंगे, मैट मीट करा देंगे और जो रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ट्रिम करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है? यस और नो? समझ में आ रहा है जैसे बता रहा हूँ मैं, यस सर। किस तरीके से हमें बनाना है, ड्राइंग को हैंडल करना है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक आपका कनेक्शन दिखाना है, कितने का, 1.750 का। ठीक है, सो उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अगेन हम फिलेट कमांड लेंगे, रेडियस 1.750 का। ठीक है, और यहाँ से हम इस तरीके से कनेक्शंस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका लाइन जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ, तो इसको वापस से हम इस लाइन को इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं आपके सारे डायमेंशंस अब यहाँ पे अगर आपको डिस्प्ले करना है, राइट, और ये जैसे आपको डैश डैश लाइन, डॉट डॉट लाइन अगर आपको दिखाना है तो आप बाद में भी दिखा सकते हैं, अभी भी दिखा सकते हैं। सर्कल का सेंटर पॉइंट दिखाना हो तो आप दिखा सकते हैं, है कि सही है कि गलत है। तो मैं एक बार डायमेंशंस भी एक बार देख लेते हैं, यानी कि हम यहाँ से इस सर्कल का हमें रेडियस देखना था। सो DRA इंटर करेंगे, DRA इंटर, राइट, इस सर्कल का यहाँ से रेडियस 1 के फॉर्म में दिखा रहा है, हमें पॉइंट के फॉर्म में देखना है, D इंटर करेंगे, राइट, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ से प्रिसीजन जो है वो हम 3 वैल्यू तक हम कंसीडर करेंगे। ओके, सेट करंट। सो आप देख सकते हैं कि आपका डायमेंशंस बहुत ज़्यादा लार्ज भी है। change that is the 0.5। ठीक है, ये आपका 0.75 का हो गया। ठीक है, और
ये वाला जो आपका है अंदर वाला वो आपका 0.437 का है, ठीक है। ये आपका 0.875, दिस वन दैट इज द, ये आपका डायमीटर दिखाना है यहाँ पे, राइट। ये आपको डायमीटर से दिखाना है दोनों को, तो यहाँ से डायमीटर इसका दिखा दें, दिस वन डायमीटर, और इसका डायमीटर ये है, ठीक है, और इसका डायमीटर ये रहा, और इसका डायमीटर, ठीक है। इसके बाद रेडियस दिखाना है, और इस सर्कल का रेडियस ये है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो आपका ये रहा, इस सर्कल का रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, और इस सर्कल का दिख रहा है। सारे डायमेंशंस करेक्ट है, और कोई कंफ्यूजन है ड्राइंग्स बनाने में? हैचिंग कमांड हम देखते हैं। सो हैचिंग कमांड जनरली हम क्या करते हैं कि अगर हमें मटेरियल अगर हमें ड्राइंग में शो करना है, राइट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हैचिंग टूल्स का हम यूज़ करते हैं। और हैचिंग जो टूल होगा वो आपका क्लोज बाउंड्री के लिए ही एप्लीकेबल होगा, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपका क्लोज बाउंड्री है वहीं पे आप हैचिंग कर सकते हैं। क्लोज बाउंड्री अगर नहीं होगा तो आप हैचिंग नहीं कर सकते। हैचिंग करने के लिए शॉर्ट की जो है आपका क्या है, एच इंटर करें तो आपका हैचिंग कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, एक सर्कल बनाया, मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर हैचिंग करनी है, सो मैंने एच इंटर किया। जैसे ही एच इंटर करोगे तो आपको ऊपर हैचिंग के सारे टूल्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग आपके पास हैचिंग के यहाँ पे मटेरियल जो है अवेलेबल है, आपको किस तरह का हैचिंग करनी है, राइट। आपको जैसा भी हैचिंग यहाँ से करना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हैचिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको हाउंड में हैचिंग करना है, हाउंड शेप रखना है, या ग्रेवल रखना है, या इंसोल रखना है। जो भी यहाँ पे हैचिंग का पैटर्न्स आपको दिखाना है वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। आपको स्टार्स दिखाना है, स्टार्स दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्स अगर रखना है या फिर नेट रखना है तो मैंने यहाँ से नेट लिया और मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हैचिंग हो गया, और देन आपको ऑब्जेक्ट क्लोज करना है। बट यहाँ पे क्या है कि हैचिंग बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो वापस से अगर हैचिंग को एडिट करना है तो एच ई एंटर करेंगे, हैचिंग पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपका जो एडिटिंग टूल है वो आपका ऑन हो जाएगा। सो यहाँ से आप इसका स्केल जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, और ओके करेंगे तो आपका जो हैचिंग अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। वापस से अगर इन केस मान लो इसके अंदर इनसाइड कलर वगैरह फिल करना हो तो आप एच इंटर करेंगे। एच इंटर करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी कलर आ रहा है कि आपका टॉप कलर क्या है। अगर आपको बॉटम कलर भी यहाँ पे आपको देना है तो आप यहाँ से बॉटम कलर भी दे सकते हैं। टॉप कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ से कौन सी हैचिंग करनी है, कोई अगर दूसरी हैचिंग लेनी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और देन आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैचिंग का कलर भी चेंज हो गया, और आपका टॉप और बॉटम दोनों हैचिंग आपको अलग तरीके से दिख रहा है, ठीक है, राइट, ओके। सो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर स्केल चेंज करना है तो हम यहीं से स्केल चेंज भी कर सकते हैं कि आपको कितना स्केल रखना है। यहाँ से अगर मुझे स्केल रखना है सपोज 3 का स्केल रखना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, और अब न्यू ऑब्जेक्ट के लिए बटो अप्लीकेबल होगा, यानी कि न्यू सर्कल बना रहा है, ठीक है। और एच इंटर किया, इसमें कुछ और हैचिंग करना है, और यहाँ पे मैंने ए वाला हैचिंग किया है जिगजैग, और देन क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं इसका स्केल ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ है, ठीक है। बट अगर कोई क्लोज बाउंड्री अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल बनाया और यहाँ से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर दिया, तो अब ये ऑब्जेक्ट क्लोज बाउंड्री में नहीं है। तो उस केस में जब यहाँ से हैचिंग पे क्लिक करेंगे, राइट, तो अब ये आपका क्या करेगा, वार्निंग मैसेज होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है आपका क्लोज बाउंड्री में नहीं है, सो आप इसमें आप हैचिंग नहीं कर सकते।
सो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हैचिंग हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, अब ये जो आपको रेड कलर में 2 सर्किल दिख रहा है, ये आपका एरर है। इस एरर को हटाने के लिए आपको RE इंटर करना है, यानी कि रीजन कमांड होता है एक RE इंटर, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वो एरर जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। रीजन कमांड का बेसिकली जो यूज है वो आपका कि अगर आपको अपने वर्क स्पेस को रिफ्रेश करना है तो आप यूज में ले सकते हैं हैचिंग रीजन कमांड को। नेक्स्ट आपका जब हैचिंग आप यूज में लेते हैं तो साथ में आपका ग्रेडियंट भी आता है। हैचिंग तो आपका मटेरियल के लिए हो गया, लेकिन आपको अगर कलर फिल दिखाना है, कहीं पे कलर आपको शो करना है, तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, ग्रेडियंट। शॉर्ट की है GD इंटर, हैचिंग के लिए H इंटर, ग्रेडियंट के लिए आपको GD इंटर। यहाँ से आप दोनों में कलर अलग अलग रख सकते हैं, राइट, या फिर आपको सिंगल कलर रखना है तो आप सिंगल भी रख सकते हैं। मैं पहले आपको दोनों में अलग अलग कलर रखना है, जैसे मान लो एक मुझे येलो रखना है, एक मुझे यहाँ पे रेड रखना है, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से ग्रेडियंट जो है वो शो करेगा। देन फिनिश कर देंगे। अगर सिंगल कलर रखना है, राइट, जैसे एक सर्किल ये बनाया और एक सर्किल और मैंने बनाया, ठीक है। सो यहाँ से GD एंटर किया। GD एंटर करने के बाद आपको यहाँ से एक ही कलर रखना है, ओनली रेड, तो दोनों में ही हमें क्या करना होगा, रेड कलर रखना होगा, ठीक है, तो जाके आपका ग्रेडियंट यूज में आएगा। सो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा आप यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से यूज में ले सकते हैं, ठीक है, राइट। इसके अलावा एक आता है इसके अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। जब आप इनहेरेंट प्रॉपर्टी कब काम करता है, जब अगर आप हैचिंग को एडिट करते हैं। सपोज मुझे इसका जो प्रॉपर्टीज है, राइट, वो हमें क्या करना है, यूज में लेना है, यानी कि ए वाला जो प्रॉपर्टीज है वो किसी और पे डालना है। किस पे डालना है, इस पे डालना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया। सपोज इस वाले प्रॉपर्टीज को इस कलर पे डालना है, तो अगेन HE इंटर करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से इनहेरेंट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, राइट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और देन क्लिक ओके। तो आप देख सकते हो ये आपका प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो गया। जिसकी प्रॉपर्टी जिस पे आपको डालनी है वो प्रॉपर्टीज आप